उस कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और नई एक वीडियो लेके आया हुआ हूँ। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ नहीं पता आपको कब कौन सा टोकन स्कैम हो जाए। आपने पिछले कुछ टाइम बाद देखा होगा कि आजकल जो बाइनेंस है वो बैक टू बैक डीलिस्ट कर रहा है अच्छे टोकन को, मगर कुछ टोकन ऐसे भी है जो वहाँ पे डीलिस्ट होने के बाद अच्छा पंप दिखाया उन्होंने। अब केवल बाइनेंस से केवल इसलिए, पहले क्या होता था, बाइनेंस को ये माना जाता था कि जो टोकन उस पर आएंगे वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देंगे, बट इसका अब नेगेटिव हो गया है, क्योंकि जो मार्केट का सिनेरियो होता है ना कुछ टाइम बाद बदलता ही है। अगर हम सेम पैटर्न पे हमेशा काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रखती है। तो हमें हमेशा अपना जो पैटर्न है उसको भी हमेशा चेंज करता रहना चाहिए, क्योंकि पहले जो आप मान के चलिए, जो पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो मैनुअली होती थी। मैनुअली इन द सेंस कि पीपल टू पीपल होती थी। अब कुछ टाइम बाद कंप्यूटर आए, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी और चेंज हुई, तो धीरे धीरे अब रोबोट्स भी आ गए हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को भी अपग्रेड टाइम टू टाइम करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना BTC से रिलेटेड जो हम जानेंगे कि BTC हमें किस मूवमेंट पर दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, जब लास्ट टाइम मैंने आपको ओम टोकन के बारे में बताया था, तो ये देखिए यहाँ से अब दोबारा भी पंप नहीं हुआ है। हालांकि इसकी टीम ने खुद रिवील किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम इसका आने वाले टाइम में कुछ बर्निंग वगैरह करेंगे, बट अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अभी हमें देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले बात करते हैं अपने BTC की। ये हमारे जो लेवल्स है अभी भी सेम है। कुछ लेवल्स जो हमारे हैं वो अचीव हो चुके हैं, कुछ बाकी है, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। सबसे पहले बात करते हैं वीकली की। तो वीकली कहीं ना कहीं इसने टेस्ट किया है वीकली 21 EMA को, देन उसके बाद फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि अब देखिए वीक के कुछ ही दिन बाकी है, करीबन 3 दिन बाकी है, तो अभी भी ये इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो मेरा ये मानना है, जैसे कि चार्ट से ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब की बार जो क्लोजिंग होगी वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर होने वाली है। तो हमें बने रहने की ज़रूरत है, अपनी पोजीशनों को होल्ड करने की ज़रूरत है। किसी के कहने से सुनने से कभी अपनी पोजीशनों को क्लोज ना कीजिए, खुद देखिए समझिए और आगे बढ़िए। अब बात करते हैं वनडे में। तो वनडे में देखिए, वनडे में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंटम होता है। पिछले करीबन 5-7 दिनों में जो 21 EMA है वो बार बार वनडे के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, चाहे वो बेयरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो। तो और ये देखिए ये इससे ऊपर भी क्लोज हो रखी है कल की कैंडल से ये। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छी न्यूज़ या कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि कल तक ये लग रहा था कि मार्केट फिर से डंप होगी, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। मगर मुझे कुछ आज सुबह की मार्केट की कंडीशन देखने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ अभी तक होने पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अपनी छोटी छोटी ट्रेड लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ग्रोथ कीजिए। अगर इसके बारे में आपको चाहिए कि मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होके हमारे साथ जुड़िए और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि इसमें वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे खुद के जो ट्रिक्स होते हैं वो हम आने वाले टाइम में सबके साथ रिवील करेंगे, बट वो नहीं हो सकता कि जो मैं आप लोगों को 1 to 1 करके सिखा सकूँ, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल है। लोगों का ये मानना होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे और उनसे लोग सीख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रेटजी टेक्निक सबकी अलग अलग होती है, सबकी मेंटलिटी अलग होती है। टोकन को होल्ड करना कुछ, इसीलिए मार्केट में हर एक तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि कुछ होल्डर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होल्डर होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं, कुछ स्कैल्प ट्रेडिंग होती है, कुछ डे ट्रेडर होते हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली। तो उसी तरह मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए प्लान करूँगा और आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं इथेरियम की। तो कंपेयर टू BTC के इथेरियम कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हालांकि इसकी न्यूज़ बैक टू बैक आ रही है कहीं ना कहीं मार्केट से अच्छे रिलेटेड, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से, अब मान के चलिए दिसंबर से ही कहीं ना कहीं बार बार 21 EMA को होल्ड नहीं कर पा रहा है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। अब टाइम शायद जल्द ही बदलने वाला है। आप जहाँ पे RSI की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बुलिश है यहाँ पे, और ये पैटर्न भी मुझे कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है। अब बात करते हैं, अब एक ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। जो लोग बार बार बात करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है। ये हमारी ट्रेंड लाइन, अब देखिए यहाँ से हम सबसे लोग ही देखे चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए
अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ये अपनी तरफ से नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें रैंडमली बनती है। अब जैसे कि मान के चलिए ये बार बार इसी को यहाँ से टच कर रहा, अब जो लास्ट था ये, अब देखिए यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहीं से ही इसका बॉटम बनेगा, और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिलने के बाद हम ऊपर की तरफ इसको जल्दी ही जाते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। BTC डोमेन कल कुछ राइज हुआ था, जिसके कारण ओल्ड्स में कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। तो अब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ओल्ड्स में ग्रीनरी आपको पता ही है, मैं वनडे से बोल रहा हूँ, जब ये नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में ग्रीनरी देखते हैं, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक। JK टोकन की बात कर लेते हैं। JK टोकन अपना सेम रेंज में है, जो मैंने आपको एक टारगेट दिया था ये वाला, उसने कितनी एक्यूरेट वहाँ से टच करके देखो, और सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, इसका भी यही मानना हुआ था कि हैक हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टीम ने बताया था कि जो एयर ड्रॉप के जो टोकन थे कहीं ना कहीं यूजर्स ने वो सेल कर दिए थे, कहीं ना कहीं फिर उसने जल्दी ही रिकवर कर लिया था। अगर आपको आपने अगर आपका जो टारगेट है वो अगर लगाया होगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छे फ़ायदे में रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें सिनेरियो चलता रहता है मार्केट में। देखिए करीबन 20-25 प्रॉफिट खटाक से मिल जाता है आपको, ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट लिया था जब ये यहाँ पे डिप में आया था। क्योंकि मैं जो आप लोगों को टारगेट बताता हूँ डिप के, और जो पोजीशन जो होती है ऊपर के नीचे के, जहाँ तक भी मुझे पॉसिबिलिटी लगती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वैसे धुआंधार बातें कह दी और कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइव चीज़ें चलती है। अब बात करते हैं BNB की। तो BNB भी पिछले 3-4 दिन से 21 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रही है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल। हमें आप देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। वीकली में देख लेते हैं इसको, तो वीकली में भी यही सिनेरियो लग रहा है। वीकली में ये और ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 550 को दोबारा टेस्ट करते हुए आने वाले टाइम में हम इसको देख सकते हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि सभी टोकन ही रन करेंगे, कुछ पैटर्न्स जल्दी बुलिश हो जाते हैं, कुछ पैटर्न जल्दी बीयरिश भी हो जाते हैं, तो वही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अपने ओंडो की। तो ओंडो ने भी अपना ये कल की डेट में यहाँ पे अपना एक टारगेट अचीव किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आप लोगों ने लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी एक्यूरेट वही हमारा जो टारगेट था उसको अचीव किया है, यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है। आप अपने छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेडिंग कीजिए, तो मुझे लगता है कि दोबारा हम इसको 90 की रेंज में दोबारा जल्दी देखेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये कब और कहाँ और कितना जा सकता है, तो मेरा देखो मैं आपको क्योंकि मुझे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे DM में, लोग पूछते रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो मैं बस आपको बताना चाहूँगा जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीबन सबसे पहला जो है वो यही रहेगा $1.10 का। देन उसके बाद इसको अगर क्रॉस करता है तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो करीबन 340-330 की रेंज में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देन उसके बाद मार्केट का सिनेरियो देखेंगे। तब तक आप अपनी इस चीज़ों को पोजीशनों को होल्ड करके रखिए। अगर आपने अभी भी कोई एंट्री नहीं बना रही, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथिंग देख सकते हैं मार्केट में। अब बात करते हैं DYDX की। तो DYDX भी कहीं ना कहीं अपनी इसी रेंज में एक रेंज बाउंड हो गई। यहाँ पे आप देखिए खुद ही करीबन ये 80 से लेके 55 की रेंज में अगर मार्केट एक बार दोबारा से डंप होती है, क्योंकि जहाँ तक अगर मार्केट एक बार दोबारा से भी डंप होगा तो मेरा ये मानना है कि ये लास्ट डंप रहेगा, और यहीं से कहीं ना कहीं बॉटम बन के देन मार्केट यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। जो 2-3x आप लोगों को अच्छे से ठीक ठाक पॉइंट जो होते हैं मार्केट में, अगर आप उसको ठीक टाइम पे ठीक पोजीशन पे लेके अगर होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बाइनेंस से रिलेटेड। जो मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस से कुछ टोकन है बार बार जो डीलिस्ट कर रहा है, उस पर कुछ सारे अच्छे अच्छे कॉइन भी यहाँ पे है। सेकंड बैच जो इनकी वोटिंग है यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए FTT है, ZEC है, जेस्मी है, GPS है, PDA है, वोलोएक्स है, ये सारे आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप खुद भी चेक कर लीजिए। इसमें लोगों ने बताया है कि वोटिंग देखेंगे किसकी कितनी परसेंटेज ज़्यादा हुई है। तो अभी तो शायद मेरे ख्याल में इसकी 11% है। आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, अभी तो नहीं है यहाँ पे शायद ऐसा कुछ। तो जो मोर डिटेल में जाके आप चेक कीजिए, ये रहेगी आपकी 16 तारीख तक, मतलब ये 10 से लेके 16 तक जो वोटिंग पीरियड जो मतलब वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आप यहाँ चेक कीजिए टू रिजल्ट वेरीफाइड ऑफिशियल
हाउ टू वोट, और ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वोट नाउ पे क्लिक करके अपनी वोट भी दे सकते हो अगर कोई लोग आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये कुछ यहाँ पे टोकन है जो उनका रिजल्ट आया है। तो अगर आप लोगों के पास है टोकन तो आप उसे चेक कीजिए, कभी ऐसा ना हो यहाँ से डिलीट हो जाए, क्योंकि एक बार जब डिलीट होता है यहाँ से बाइनेंस से तो कहीं ना कहीं उसमें हम गिरावट देख सकते हैं। अगर वो अच्छा टोकन है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी रेटिंग देगा फ्यूचर में। चलिए दोस्तों, ऐसी रेगुलर अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हम एक दिन एक अच्छे मुकाम पर इस चैनल को लेके जाएंगे और सभी लोगों की मदद करते रहेंगे, चाहे छोटे पोर्टफोलियो वाले चाहे बड़े पोर्टफोलियो वाले। हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस बातों से कि किसका कितना पोर्टफोलियो है, हमें फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से कि आपका कम से कम लॉस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के बाद सीखो। तो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ कुछ इवेंट्स भी शेयर करूँगा जहाँ पे आप फ्री की नॉलेज जाके गेन कर सकते हैं। चलिए तब तक टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट अपडेट के लिए।